संविधान दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि संविधान भारत की लोकतांत्रिक पहचान की बुनियाद है। जी हाँ, उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर, नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने न्याय, समानता, आजादी और धर्मनिरपेक्ष भारत की नींव रखी। जी हाँ, आपको बता दें, खड़गे ने आरोप लगाया कि आज यही पहचान खतरे में है और संविधान की मूल्य भावना को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक समय आरएसएस संविधान को पाश्चात्य मूल्य वाला बताकर स्मृति को आदर्श माना था। जी हाँ, इतिहास का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस में 1948 में अंबेडकर का पुतला जलाया था और तिरंगे व संविधान का विरोध किया था। जी हाँ, खड़गे ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब देशवासी जेल में थे, आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आज मोदी सरकार उसी आरएसएस की विचारधारा को बढ़ावा दे रही है, जिस पर 1948 में सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था। सभी देशवासियों को आज संविधान दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा के साथ मिलकर संविधान का ही नहीं, एक ऐसे भारत का निर्माण किया जहां लोकतंत्र सर्वोपरि है। न्याय, समानता, आजादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारत की पहचान बन चुकी है। पर आज ये पहचान खतरे में है। जब संविधान लागू हुआ था तब आरएसएस जैसे संगठन खुले तौर पर कहते थे कि संविधान पाश्चात्य मूल्यों पर आधारित है और उनका आदर्श तो मनुस्मृति है। इतिहास गवाह है कि वे संविधान के खिलाफ थे। आज विडंबना ये है कि जो लोग कभी संविधान से ज्यादा मनुस्मृति को मानते थे, सत्ता में आने के बाद मजबूरी और राजनीतिक आवश्यकता के कारण उसी संविधान को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। 11 दिसंबर 1948 को उन्होंने रामलीला मैदान में बड़ा सम्मेलन करके डॉक्टर अंबेडकर जी का पुतला भी फूंका था। आरएसएस ने केवल संविधान और तिरंगे का विरोध ही नहीं किया, बल्कि अंग्रेजी राज में जब स्वाधीनता सेनानी जेलों में थे तो आरएसएस अंग्रेजों की साथ थे और उसी आरएसएस का मोदी जी लाल किले से तारीफ करते हैं। जबकि गांधी जी की हत्या के बाद 30 जनवरी 1948 को आरएसएस पर पहला प्रतिबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने लगाया था। ऑर्गेनाइजर ने नवंबर 1949 में संविधान का विरोध किया था। आरएसएस प्रमुख गोलवलकर ने संविधान पारित होने के बाद लिखा था, बट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो मेंशन ऑफ द यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन एनेसेंट भारत. Manu's laws were written long before Lycurgus of Sparta, of Solon of Persia. To this day, his laws, as enunciated in the Manusmriti, the admiration of the world and elicit spontaneous obedience and conformity. But to our constitution, Pandits, that means nothing. ये बात उन्होंने कही थी। आज मोदी जी हमें कॉलोनाइजेशन के खतरे में पर लेक्चर दे रहे हैं, पर ये वही विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में राष्ट्रीय आंदोलन में एक मिनट भी देश की जनता का साथ नहीं दिया, उल्टा अंग्रेजों की गुलामी की और वो गुलामी ही में जीना चाहते थे।
देश की जनता जान चुकी है कि संस्थानों को कौन चोट पहुंचा रहा है। ये बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान की धज्जियां उड़ाने में व्यस्त है। इसीलिए आज संविधान के प्रति इनका ये सम्मान केवल दिखावा है, ढोंग है और लोगों को बताने के लिए ये काम कर रहे हैं। इन्होंने ही संविधान की प्रतियां जलाई थी, आज ये जाकर बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल चढ़ा रहे हैं। ये भारत के संविधान और हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी जीत है। जय हिंद, जय संविधान।